हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं क्रियो के हाइव मैकेनिकल कीबोर्ड का, जो एक 3000 रुपये का कीबोर्ड है। एंड आई एम श्योर आपने इनको अपने इंस्टाग्राम एड्स पे बहुत ज़्यादा देखा होगा। ये एक 75% लेआउट वाला मैकेनिकल कीबोर्ड है और ये 3 स्विच वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल है, जैसे बाकी कीबोर्ड्स आते हैं इस प्राइस रेंज में, यानी रेड, ब्लू एंड ब्राउन्स। सो मेरे पास रेड वाला वर्जन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये कीबोर्ड जो है, इसमें मुझे कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इस कीबोर्ड से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी फुलफिल नहीं हो पाई यहाँ पे। तो क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, उन सब के बारे में बात करते हैं बिना किसी देर के। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लेआउट की। ये 75% वाला जो लेआउट है ना, दिस इज एन इंटरेस्टिंग लेआउट बिकॉज इस प्राइस रेंज में ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। आप इसको कह सकते हैं मॉडर्नाइज वर्जन ऑफ अ TKL कीबोर्ड या फिर 10 कीलेस कीबोर्ड का, बिकॉज यहाँ पे आपको है ना नम पैड वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपके पास फंक्शनैलिटी सारी रहती है विद द फंक्शन कीज़ या फिर एरो कीज़। एंड इनफैक्ट मैं पर्सनली 75% के नीचे नहीं जा सकता, बिकॉज उसके नीचे मैं वो कीबोर्ड यूज़ नहीं कर सकता। सॉरी, मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ वाला कीबोर्ड वाला बंदा हूँ। सो टॉकिंग अबाउट अदर फीचर्स, ये एक हॉट स्वैपेबल स्विच वाला कीबोर्ड है, लेकिन ये सिर्फ आउटरमोस्ट स्विच या फिर 3 पिन स्विचेस के साथ ही कंपैटिबल है। एंड मार्केट में 3 पिन स्विचेस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप बाद में कुछ अपग्रेड वगैरह करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि 5 पिन वगैरह वाले स्विचेस यूज़ नहीं कर सकते, बस आपको ये होगा कि स्विचेस को अपने डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वहाँ पे क्लिप्स वगैरह काटनी पड़ेगी ताकि आप यहाँ पे इसको फिट कर सके। तो देयर आर सम अदर इशूज विद द हॉट स्वैप एज वेल, उसके बारे में बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे आपको है ना USB Type-C कनेक्शन भी मिलता है एंड द केबल इज़ फाइन, ब्लैक कलर की केबल है। अच्छी बात है कि ब्रेडेड नहीं है, तो इसकी वजह से फ्लेक्सिबल है काफ़ी हद तक। बट ये चीज़ है कि कनेक्टर की ओपनिंग जो है ना काफ़ी छोटी है, तो अगर आप एक ऐसी केबल यूज़ करने वाले हैं, आफ्टर मार्केट वगैरह कुछ अपग्रेड करते हैं जहाँ पे कनेक्टर का साइज थोड़ा बड़ा है ना, तो यहाँ पे इजीली फिट नहीं होगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एर्गोनॉमिक्स के मामले में द एंगल वगैरह इज फाइन। देयर आर 2 स्टेप एडजस्टेबल फीट, जो अच्छी बात है, 2 स्टेप्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो अ नाइस वॉल्यूम डायल। यहाँ पे आप जब इसको प्रेस करते हैं काफ़ी लाउड ज़्यादा क्लिक है। की कैप्स वगैरह में यहाँ पे इन्होंने अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने आपको 3 वेरिएशन दिया। आपको एक दिया है फुल ब्लैक वाला वर्जन एंड देयर इज दिस पर्पल ब्लैक एंड ब्लैक पर्पल। डिफरेंस ये कि पर्पल ब्लैक में पर्पल ज़्यादा होगा, ब्लैक कम होगा, एंड ब्लैक पर्पल में ब्लैक ज़्यादा होगा, पर्पल कम होगा। तो इट्स नाइस टू सी कि यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन कुछ दे रहे हैं, मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या लेआउट चूज़ करना है। वो बोरिंग ब्लैक वाला नहीं रखा हुआ, तो थोड़ा सा कलर्स वगैरह ऐड करने की कोशिश की है, जो अच्छी बात रहती है हमेशा। एंड दिस इज़ अ पर्की RGB कीबोर्ड, मतलब अगर आप है ना जो भी कलर रखना चाहते हैं अपने कीबोर्ड का, जिस की का आप रखना चाहते हैं, जिस स्विच का रखना चाहते हैं, दैट्स कम्प्लीटली पॉसिबल। की कैप्स की क्वालिटी वगैरह इज़ फाइन। ABS प्लास्टिक के की कैप्स है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। द फॉन्ट इज़ फाइन। लेजिबिलिटी, मतलब जब RGB लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है बैक लाइट वगैरह के बाद, तो चीज़ें दिख जाती है, क्लियरली दिख जाती है। नॉट द बेस्ट, ऑब्वियसली PBT की कैप्स वगैरह आप खरीद सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड एक अच्छी चीज़ ये है कि इनके RGB को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर वगैरह है। सॉफ्टवेयर वगैरह में सारे फीचर्स है, इफेक्ट्स वगैरह मुझे अच्छे लगे, मल्टीपल इफेक्ट्स है। एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पीड वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। आई वॉज सरप्राइज टू सी कि इस कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर में ना स्लीप ऑप्शन का मतलब ऑप्शन है। स्लीप ऑप्शन का मतलब कि आप एक डेडिकेटेड बटन दबा के कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, स्लीप पे भेज सकते हैं। ये कई सारे अच्छे कीबोर्ड सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल नहीं होता, विच वाज सरप्राइजिंग टू मी। अब बात करते हैं थोड़ी सी ऐसी चीज़ की जहाँ पे मैं डिसअपॉइंट हुआ था हल्का सा। मैंने जब इस कीबोर्ड को देखा तो 75% लेआउट देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो एक अच्छा मॉडर्न लेआउट हमें मिल रहा है इस प्राइस रेंज में। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये भी आ गई थी, बिकॉज कस्टम टाइप का लेआउट यूज़ हो रहा है, तो शायद है ना फीचर, मतलब जो साउंड वगैरह होगी वो भी थोड़ी कस्टम जैसी होगी, बिल्ड क्वालिटी कस्टम टाइप की होगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अगर आपको ये कीबोर्ड खोलना है ना मॉडिंग के लिए, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ ये है कि आपको की कैप्स वगैरह तो चलो निकालना ही होता है, लेकिन आपको हर एक स्विच निकालना पड़ेगा अपने बोर्ड से। ये जो स्विचेस हैं ये हॉट स्वैप स्विचेस हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ईजिली निकल जाए, मतलब ईजिली आप उनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जैसे देख रहे हैं, मैं कुछ ही स्विचेस निकालने में कामयाब हुआ, लेकिन उसको निकालने के चक्कर में 2-3 स्विचेस की हल्की सी बॉडी जो है वो क्रैक कर दी थी, तो मतलब थोड़ा सा उन पर क्रैक पड़ गया था। एंड मुझे डर था कि मैं सारे के सारे स्विचेस ना डिस्ट्रॉय कर दूँ, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं खोला। बट एक बार खुल जाए देन ऑब्वियसली इसमें आपको फोम वगैरह ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, PCB में टेप मॉड वगैरह करने का ऑप्शन मिलेगा, तो लूप वगैरह करने का ऑप्शन मिलेगा। पर्सनली मैं ये सब सजेस्ट नहीं करता इस कीबोर्ड के साथ, बिकॉज इस कीबोर्ड पे उतना खर्चा करके फायदा नहीं है। आई वुड सजेस्ट, अगर आपको मॉड वगैरह करने के लिए कुछ चाहिए ना, इट्स बेटर टू गेट समथिंग फ्रॉम रेड ड्रैगन या फिर RK सीरीज का कोई कीबोर्ड ले ले। उसका बेनिफिट ये हुआ कि उसकी मॉडिंग गाइड्स बहुत जनरली अवेलेबल है मार्केट में ईजिली, एंड उनको डिसअसेंबल वगैरह करना भी जनरली इसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा ईजी है। सो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बिकॉज ये थोड़ा सा इसका जो प्राइस पॉइंट है वो 3200 तक जा रहा है, इनकी वेबसाइट वगैरह के अकॉर्डिंगली 3300 तक जा रहा है, तो मैं थोड़ी सी साउंड के मामले में थोड़ा सा रिफाइनमेंट और
एक्सपेक्ट करा था। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने बिल्कुल बेसिक हमारे ऑटो में स्विचेस वगैरह यूज़ किए एंड वो जनरली अच्छा साउंड नहीं करते बिकॉज वो फैक्ट्री लोड वगैरह ऐसा तो कुछ होता नहीं उनमें। तो जो स्प्रिंग की आवाज़ होती है ऑटो में स्विचेस वगैरह की, वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा हॉलो है। इसीलिए इसको साउंड अच्छा कराने के लिए मॉड करना जरूरी, लेकिन मॉड करने के लिए इसको ओपन करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब चिकन एंड एग सिचुएशन की भाई पहले कौन सा करे, दोनों एक प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस कीबोर्ड को प्लीज़ मॉडिंग के लिए ना खरीदे, इसको स्टॉक साउंड के लिए खरीदे। एंड अनफॉर्चुनेटली इस कीबोर्ड की स्टॉक साउंड सबसे ज़्यादा बेस्ट नहीं है। तो ये दिखाने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होती है एक है ना प्लास्टिक कीबोर्ड को मॉड करने के लिए, ये रहा एक साउंड कंपैरिजन जहाँ पे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ विद ओला F75 जो एक 75% लेआउट वाला कीबोर्ड है। वो भी पूरी तरह प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी है एंड वो डबल है प्राइस में, आई नो, बट इट्स अबाउट सेंडिंग अ मैसेज, यू नो। सो ये रहा एक साउंड कंपैरिजन। सो दिस कीबोर्ड डज नॉट साउंड गुड, बट लेकिन अगर ये आपका फर्स्ट कीबोर्ड है, पहला कीबोर्ड आप खरीदे, पहला मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदने वाला है इसको, तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो अगर आप है ना थोड़ा सा और पैसा खर्च करते हैं तो साउंड में आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिल सकता है। मान लीजिए अगर इस कीबोर्ड का जो प्राइस है वो 2500 रुपये होता, या फिर है ना लेट्स से 2600 रुपये होता, या फिर 2300 के आसपास होता, तब मैं ये साउंड पूरी तरह एक्सेप्टेबल मानता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती साउंड से। लेकिन जो 3000 का जो एक मार्क है ना, बेंच मार्क है, वो जैसे ही क्रॉस होता है ना, फिर आप बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाते हैं अच्छे साउंडिंग कीबोर्ड्स के, मतलब बजट अच्छे साउंडिंग कीबोर्ड्स के। बाकी एज अ गेमिंग कीबोर्ड ये नॉर्मल अच्छा काम करता है। दिस 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट, यहाँ पे एन की रोल ओवर है, विंडोज़ की लॉक मोड है, और बेसिकली जैसे है ना गेमिंग कीबोर्ड को काम करना चाहिए वो अच्छी तरह काम वगैरह करता है। दिस कीबोर्ड इज़ फाइन, मैं इसको कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं कहूँगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इनकी एड्स वगैरह या प्रमोशन वगैरह के थ्रू। अदरवाइज अगर आपको 3000 रुपये के अंदर एक 75% लेआउट वाला कीबोर्ड खरीदना है, दिस इज ईजिली वन ऑफ द ओनली ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हैं। ये कीबोर्ड लेआउट के लिए खरीदे, साउंड के लिए ना खरीदे, मॉडिंग के लिए ना खरीदे, ठीक है, दैट्स द सिंपल आंसर। RGB के लिए जरूर खरीदे बिकॉज RGB इज डिसेंट इन माई ओपिनियन, इसके RGB इफेक्ट्स वगैरह अच्छे हैं। एंड लास्ट में फॉर्चुनेटली मैंने ये सब फीडबैक उन क्रियो टीम को ऑलरेडी दिया है एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट एंड दे हैव सेड कि इसको और इम्प्रूव किया जाएगा। दे आर वर्किंग ऑन सम अदर कीबोर्ड्स जो सुनने में तो मुझे अच्छे लगे, लेट्स सी क्या बना सकते हैं उस पर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस कीबोर्ड के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स से ज़रूर बताना। बाकी अगर बाय करना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।